नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021, ममता बनर्जी ने लगाया केंद्रीय बलों के दुरुपयोग का आरोप, इलेक्शन कमीशन पर भी उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 3 जिलों की 31 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर केंद्रीय बलों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि केंद्रीय बलों का व्यापक दुरुपयोग बेरोक-टोक जारी है। इस मुद्दे को बार बार उठाने के बावजूद चुनाव आयोग एक मूक दर्शक बना हुआ है, जबकि कई जगहों पर केंद्रीय बलों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो टीएमसी मतदाताओं को खुलेआम डराने और एक पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए कई लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है और 3 जिलों की 31 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। हावड़ा, हुगली और दक्षिणी 24 परगना की 31 सीटों पर कुल 205 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों पर अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी महाराष्ट्र सरकार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई से प्रारंभिक जांच कराने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। दोस्तों अनिल देशमुख ने सोमवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। देशमुख ने यह इस्तीफा तब दिया जब उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह के लगाए आरोपों की प्रारंभिक जांच सीबीआई को 15 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस अहम विभाग की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री एवं राकपा नेता वलसे पाटिल को सौंप दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस अगले 30 दिन बेहद क्रिटिकल, स्वास्थ्य मंत्रालय का कोरोना पर बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, भारत ने कोरोना वायरस महामारी से जंग में मानवता को बचाने के लिए विश्व की अगुवाई की है। दुनिया के कई हिस्सों में जारी कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के बावजूद लोगों की लापरवाही पूरी दुनिया को भारी पड़ रही है। भारत समेत कई देशों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर यानी कि सेकेंड वेव चल रही है। संक्रमण की बेकाबू रफ्तार से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने कमर तो कस ली है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को देश में बिगड़ते हालातों के बीच एक बड़ी चेतावनी भी जारी की है। केंद्रीय सरकार में तैनात स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खतरा जताते हुए देशवासियों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगले 4 हफ्ते हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हैं। देश के कई हिस्सों में खतरनाक स्थिति है। कोरोना डेथ रेट की बात करें तो ये अब 5% हो गई है, जबकि कुछ दिनों पहले यह 2% थी। वहीं कुल मामलों की बात की जाए तो यह पहली लहर से भी भयंकर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021, प्रधानमंत्री मोदी बोले बंगाल और नंदीग्राम ही नहीं, अब तो नंदी भी दीदी से है नाराज। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। हावड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब बंगाल और नंदीग्राम की जनता ही नहीं बल्कि नंदी भी दीदी से अपनी नाराजगी जताने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हावड़ा में ही ममता की रैली के दौरान एक सांड के उत्पात के बाद सीएम पर यह तंज कसा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीदी को अब तो पोलिंग बूथ पर एजेंट तक नहीं मिल रहे, जिससे वह काफी हताश है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अपनी संभावित हार को देखते हुए ममता बनर्जी अब हताश हो गई है और उन पर गालियों की बौछार कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा करते हुए कहा कि बंगाल के लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 2 मई को चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी बिखर जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन की उम्र सीमा घटाने से स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया इनकार। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना मामलों और टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 टूक कहा है कि सभी लोगों का वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। राज्य सरकारें लगातार वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका देने की मांग कर रही है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वैक्सीनेशन उनके लिए नहीं है जो टीका लगवाना चाहते हैं, बल्कि इसका मकसद लोगों की
जान बचाना है और पहले ऐसे लोगों को टीका दिया जाएगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, IMA ने मंगलवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें वैक्सीनेशन की उम्र 18 वर्ष करने की मांग की गई है। फिलहाल देश में 45 वर्ष की उम्र पार कर चुके लोगों को टीका दिया जा रहा है। ऐसे में जब स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से पूछा गया कि क्या सरकार वैक्सीनेशन की उम्र सीमा को बदलने जा रही है, इसके जवाब में अधिकारियों ने साफ कहा कि किसी के चाहने भर से टीका नहीं दिया जा सकता, बल्कि टीकाकरण का मकसद लोगों की जान बचाना है और जिसे जरूरत है उसे ही वैक्सीन दी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूपी में किराएदारों मकान मालिकों के लिए जारी हुए नए नियम, सिर्फ 5% ही बढ़ा सकेंगे किराया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किराएदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले झगड़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियम द्वितीय अध्यादेश 2021 को लागू करने का फैसला किया है। इसे राज्य सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। दोस्तों, इस नए अध्यादेश के लागू होने के बाद अब कोई भी मकान मालिक बिना रेंट एग्रीमेंट के किराएदार नहीं रख सकेगा। इस अध्यादेश में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जिससे किराएदारों और मकान मालिकों के बीच विवाद को कम करने में मदद मिलेगी। विवाद होने पर उनके निपटारे की भी व्यवस्था की गई है। नए नियमों के लागू होने के बाद मकान मालिक और किराएदार के बीच हुए एग्रीमेंट में पारदर्शिता होगी। नए आदेश के लागू होने से मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। नए अध्यादेश के तहत मकान मालिक घरेलू तौर पर सालाना सिर्फ 5% ही किराया बढ़ा सकता है। कमर्शियल के लिए यह बढ़ोतरी 7% होगी। पुराने मामलों में किराए का रिन्यू किया जाएगा। अध्यादेश में प्रावधानों के मुताबिक किराएदार और मकान मालिक संयुक्त रूप से किराएदारी की अवधि को तय करेंगे और एग्रीमेंट के रिन्यूअल का फैसला भी मिलकर ही करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वैक्सीनेशन के बाद भी हुआ कोरोना। पटना में टीके की दूसरी डोज के महीने भर बाद 187 हेल्थ वर्कर्स हुए संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग ने कहा, वैक्सीन संक्रमण से बचाव की गारंटी नहीं। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन लेने के बाद लापरवाह हो जाने वाले लोगों के लिए ये आंख खोलने वाली खबर है। दरअसल दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके 187 हेल्थ वर्कर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन लोगों ने फर्स्ट राउंड में वैक्सीन की पहली डोज ली थी और करीब 1 महीने पहले इन्हें वैक्सीन की सेकंड डोज लगवाई थी। इस तरह दूसरी डोज के बाद सरकार की तरफ से निर्धारित 14 दिन की मियाद भी पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद महीना भर बीतने पर ये लोग पॉजिटिव निकले। नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के 3 डॉक्टर और 2 नर्सों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं पटना मेडिकल कॉलेज में भी वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद हेल्थ केयर वर्कर्स के संक्रमित होने का मामला सामने आ चुका है। इससे पहले NMCH के 2 मेडिकल स्टूडेंट्स भी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। जिला स्वास्थ्य समिति की एक महिला कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव है। उसे वैक्सीन की दूसरी डोज 8 मार्च को लगी थी। इस पर दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। हालांकि वैक्सीन लेने के हालात गंभीर होने की संभावना 80% तक कम हो जाती है। साथ ही इन्फेक्शन से मौत का खतरा भी टल जाता है। पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि ताजा मामले सामने आने के बाद वैक्सीन लेने वालों से सावधानी बरतने को कहा गया है। जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें संक्रमण से लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन को गति देने की तैयारी। राकेश टिकैत बोले, तिजोरियों में बंद हो जाएंगी रोटी, इसलिए आंदोलन चलाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ बीते 4 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है। अब गाजीपुर बॉर्डर पर दोबारा किसानों को जुटाने की कोशिश में राकेश टिकैत पंचायत कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से करीब 60 किमी दूर हापुड़ के किसान नगाड़ा बजाकर संघर्ष तेज करने का ऐलान कर रहे हैं। देश भर में पंचायत करने वाले राकेश टिकैत दिसंबर के बाद पहली बार हापुड़ में पंचायत करने पहुंचे तो बग्गी पर बैठकर किसानों ने स्वागत किया। अपने संबोधन में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब मीडिया को भी खरीदा जा रहा है, खबर छनकर आ रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम FCI के गोदाम को तोड़ना पड़ेगा। आलू के 2 रुपए किलो रेट हैं, वहीं गोदाम में बंद होता है जब 40 रुपए में बिकता है। जब गोदामों में माल भरा जाएगा तब यह महंगा बाजार में बिकेगा, ऐसे में उपभोक्ता भी मरेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 50,000 ट्रैक्टर हैं, लेकिन मीडिया दिखाता ही नहीं है। जो खबर दिखाएगा वो पर्चा दर्ज होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ नक्सली हमला। नक्सलियों का दावा, उनके पास है लापता जवान, सरकार से मांगे मध्यस्थों के नाम।
जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद लापता जवान की तलाश जारी है। इसी बीच नक्सलियों ने दावा किया है कि लापता जवान राकेश्वर सिंह मनहास उनके पास है और वो सुरक्षित है। नक्सलियों ने सरकार के मध्यस्थों के नाम मांगे हैं, उसके बाद वो जवान को छोड़ देंगे। माओवादियों ने प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी है। दोस्तों, बीजापुर मुठभेड़ के बाद नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया। उन्होंने मुठभेड़ में 4 नक्सलियों के मारे जाने की बात स्वीकारी है। जवानों से लूटे गए हथियारों की तस्वीर जारी की गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 13,15,93,000 को पार कर गया है। जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 28,56,000 को पार कर गई है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो अमेरिका उसमें अव्वल है। अमेरिका में इस वक्त तक 3,08,08,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इनमें से 5,55,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों अमेरिका के बाद में ब्राजील, इंडिया, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, टर्की, स्पेन, जर्मनी, कोलंबिया, पोलैंड, अर्जेंटीना आदि ऐसे देश हैं जो इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,26,86,000 को पार कर गया है। जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,65,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात आदि अव्वल हैं। दोस्तों इनमें सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में इस वक्त तक 30,57,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 7th पे कमीशन, नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अलाउंस के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, रेलवे के कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है। 7वें वेतन आयोग के तहत रेलवे ने नाइट ड्यूटी भत्ते के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे रेलवे कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। दोस्तों रेलवे की ओर से बदले गए नियमों के मुताबिक जिन रेलवे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 43,600 रुपए से ज्यादा है, उन्हें अब नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। वहीं 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद से जिन्हें भी नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला है, उनसे रिकवरी की बात भी कही गई थी। फिलहाल रेलवे ने रिकवरी पर रोक लगाने के साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को चिट्ठी लिखकर अलग अलग हालत में काम कर रहे कर्मचारियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नाइट ड्यूटी अलाउंस की व्यवस्था करने की बात कही है। यानी कि अब नाइट ड्यूटी अलाउंस आपको मिलेगा अगर आप रेलवे में कर्मचारी हैं तो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जस्टिस एन.वी. रमन होंगे अगले सीजेआई, राष्ट्रपति ने नियुक्ति को दी मंजूरी, 24 अप्रैल को लेंगे शपथ। जी हां दोस्तों, जस्टिस एन.वी. रमन्ना देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस रमन्ना की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। एन.वी. रमन्ना 26 अगस्त 2022 तक इस शीर्ष पद पर बने रहेंगे। वह 24 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ लेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले महीने सीजेआई एस.ए. बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस एन.वी. रमन्ना के नाम की अनुशंसा की थी। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने जस्टिस एन.वी. रमन्ना को अपना उत्तराधिकारी और देश का 48वां मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश का पत्र सरकार को भेजा था। परंपरा के मुताबिक जस्टिस बोबड़े ने विधि और न्याय मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। दोस्तों 23 अप्रैल को चीफ जस्टिस बोबड़े रिटायर हो रहे हैं। नागपुर में जन्मे बोबड़े ने 18 नवंबर 2019 को 63 साल की उम्र में देश के 47वें सीजेआई का पद संभाला था। अपने रिटायरमेंट के करीब महीना भर पहले चीफ जस्टिस अपने उत्तराधिकारी का नाम सीलबंद लिफाफे में सरकार को भेजते हैं। इसके बाद दोस्तों इस अनुशंसा पर प्रधानमंत्री के साथ विचार विमर्श के बाद देश के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में शीर्ष पद के लिए नाम का ऐलान करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ तीव्र वर्षा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद की ऊपरी पहुंच पर हल्की बर्फबारी भी देखी गई। लद्दाख और पश्चिम बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु के आंतरिक भागों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। तेलंगाना, रायलसीमा, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों पर हल्की बारिश हुई है। हीट वेव राजस्थान के कुछ हिस्सों और विदर्भ के कुछ हिस्सों में देखी गई थी। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान ऊपरी हिमपात के साथ पश्चिम हिमालय के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ओलावृष्टि भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के साथ साथ उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान, धूल भरी आंधी और बारिश हो सकती है। दिल्ली में आंधी आ सकती है। दोस्तों केरल, तमिलनाडु के तटीय भागों, तटीय कर्नाटक और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश हो सकती है। हीट वेव राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना उछला, चांदी भी चमकी। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 83 रुपए बढ़कर 45,049 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 62 रुपए की तेजी के साथ 64,650 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1733 प्रति औंस, जबकि चांदी $24.97 प्रति औंस पर फ्लैट रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपीआई पेमेंट हो गया फेल तो बैंक हर रोज देगा आपको 100 रुपए का हर्जाना, बस आपको करनी होगी एक शिकायत। जी हां दोस्तों, यूपीआई पेमेंट फेल को लेकर एक बड़ी खबर आई है। दरअसल दोस्तों 1 अप्रैल 2021 को नए वित्त वर्ष की शुरुआत हुई। देश के सरकारी और प्राइवेट बैंकों में कामकाज नहीं हुआ। उस दिन कुछ बैंकों के यूपीआई और आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस फेल हुए। ऐसे में ग्राहकों के पैसे फंस गए। तो दोस्तों अगर आपके भी पैसे फंसे हैं तो आपको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। दरअसल दोस्तों द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने एक ट्वीट में कहा है कि 1 अप्रैल की शाम तक ज्यादातर बैंक सामान्य हो गए थे। ग्राहकों को अबाधित आईएमपीएस और यूपीआई सर्विसेज मिलने लगी थी, लेकिन बावजूद इसके कई ग्राहकों ने शिकायत की कि उन्हें ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद पैसा वापस नहीं मिला। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तो आपको रिजर्व बैंक की अक्टूबर 2019 की गाइडलाइन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपकी बातों का समाधान है। दरअसल दोस्तों इस सर्कुलर के तहत पैसे के ऑटो रिवर्सल को लेकर एक समय सीमा तय की गई है। अगर इस समय सीमा के अंदर ट्रांजैक्शंस का सेटलमेंट व रिवर्सल नहीं हुआ तो बैंक को ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। सर्कुलर के मुताबिक समय सीमा खत्म होने के बाद 100 रुपए रोज के हिसाब से मुआवजा देना होगा। दरअसल दोस्तों सर्कुलर के मुताबिक अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो ग्राहक के अकाउंट के पैसे कट जाते हैं, लेकिन बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचता। तो ऑटो रिवर्सल ट्रांजैक्शंस की तारीख T+1 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। अगर यहां पर T का मतलब ट्रांजैक्शंस वाला दिन है तो एक दिन यानी कि अगले 24 घंटे में यह पेमेंट पूरा हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, और अगर आपकी शिकायत करने के बाद भी आपका पेमेंट नहीं आता है तो 100 रुपए हर रोज के हिसाब से आपको हर्जाना भी बैंक देगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्वाड देशों का सैन्य अभ्यास, चीन करने लगा शांति की बात। जी हां दोस्तों, पूर्वी हिंद महासागर में भारत समेत क्वाड देशों के सैन्य अभ्यास की शुरुआत के बाद चीन अब क्षेत्र में शांति की बात करने लगा है। चीन ने मंगलवार को कहा कि विभिन्न देशों के बीच सैन्य सहयोग क्षेत्रीय शांति के अनुकूल होना चाहिए। क्षेत्र में बढ़ती चीनी आक्रामकता के बीच हिंद महासागर में फ्रांस और भारत सहित क्वाड के अन्य सदस्यों के व्यापक नौसेना अभ्यास में शामिल होने के एक दिन बाद चीन ने यह टिप्पणी की है। दरअसल दोस्तों भारत और क्वाड के 3 अन्य सदस्यों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने सोमवार को पूर्वी हिंद महासागर में फ्रांस के साथ 3 दिवसीय नौसेना अभ्यास शुरू किया। फ्रांस और क्वाड गठबंधन देशों के नौसेना अभ्यास के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने मंगलवार को बीजिंग के इस रुख को दोहराया कि इस तरह का सहयोग क्षेत्र में शांति के लिए अनुकूल होना चाहिए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
हल्दी घाटी का युद्ध कब और किस राजा के बीच हुआ था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था और कौन कौन से राजाओं के बीच हुआ था तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।